बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बिज़नेस टैक्सेशन बीकॉम पार्ट 2, इसके पेपर पैटर्न के हवाले से एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसके अंदर आपको बताए थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको बताया था कि थ्योरी के जो इसके क्वेश्चन हैं वो 6 आने हैं और 2 सिर्फ न्यूमेरिकल के आने हैं। तो आपको इसमें क्या होगा कि 8 सवाल गिवन होंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं और 20 नंबर का एक सवाल होगा। 6 थ्योरी के होंगे, 2 न्यूमेरिकल के होंगे और 8वां जो क्वेश्चन है जो कि इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको लाजमी अटेम्प्ट करना है। तो बाकी 7 में से मीन आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छा, अब इसमें देखो कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आएंगी आपको शॉर्ट डेफिनेशंस, ये 4 आएंगी, 5 नंबर की होंगे एक, तो कुल मिला के 20 नंबर होंगे। फ्रॉम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्केड्यूल 1 जो है, ये पहला जो स्केड्यूल, 2 स्केड्यूल हैं इसके अंदर जो मेजर हैं, उसके अंदर आपको पहले में से 4 आएंगी और अगले में से फिर आपको फिर 4 आएंगी शॉर्ट डेफिनेशन। लेकिन ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्केड्यूल 2 जिसके अंदर एग्जाम्पशंस वगैरह ज़्यादातर दी गई हैं स्केड्यूल के अंदर कि आप एग्जाम्पशंस फ़लाँ की बता दें कि एग्रीकल्चर इनकम है तो उसकी एग्जाम्पशंस या उसके हवाले से बाकी जो है इनकम वगैरह उसकी एग्जाम्पशंस जो पूछी गई हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये तो शॉर्ट डेफिनेशंस होंगी दोनों। ये पहले वाला क्वेश्चन तो लाजमन अटेम्प्ट करना चाहिए, ये अगर आपको आता है तो ये भी अटेम्प्ट करें। बाकी इसके नीचे बहुत सारे सवाल होते हैं जो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन होगा, चौथा भी कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, यानी एक एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 5वां भी कॉम्प्रीहेंसिव होगा और छठे फिर शॉर्ट डेफिनेशन होगी, लेकिन ये सेल टैक्स में से आएंगी। अब ये कौन कौन से कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन होंगे? 3। ये इम्पोर्टेंट, आपको एक दूसरी जो वीडियो है इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है इन सेल इसके बिजनेस टैक्स के, वो अपलोड की गई है, उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ये सारी हेल्प मिल जाएगी। तो मीन्स के ये 6 सवाल जो पहले हैं ये सारे के सारे थ्योरेटिकल पोर्शन हैं, इसमें से आप कोई से भी 4 अटैम्प्ट कर सकते हो। इवन आप इस पहले 7 में से कोई से भी आप 4 अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि 5वां तो आपको ये करना ही करना है, चाहे आप इसको पहला समझे चाहे आप इसको लास्ट समझे, लास्ट वाला 8वां। अच्छा, अब 6 सवाल, जो छठा सवाल होना है ये सेल टैक्स के पोर्शन से होगा, शॉर्ट डेफिनेशंस होंगी, और 7वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा सेल टैक्स के पोर्शन से 20 नंबर का, उसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी होगी सेल टैक्स की। और जो 8वां सवाल है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम द इनकम टैक्स पोर्शन, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, इसमें सेल टैक्स कैलकुलेट करना है और इसमें आपको इनकम टैक्स लाइबिलिटी अपनी निकालनी है, क्या मेरे ऊपर इनकम टैक्स की इतनी लाइबिलिटी और मेरे ऊपर सेल टैक्स की इतनी लाइबिलिटी है। तो इसमें आपको सेल टैक्स कैलकुलेट करना है और इसमें आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन का ये क्वेश्चन होता है, तो 20 नंबर का ये आपको लाजमी अटैम्प्ट करना है। तो ये 8 सवाल हैं जिसमें 8वां लाजमी है और बाकी जो 7 हैं इसमें से आप कोई से 4 कर सकते हो, कोई से भी। लेकिन जाने कौन से आपको करने चाहिए? 8वां तो आपको करना ही करना है, ये भी आप लाजमी अटैम्प्ट करें और ये भी, यानी लास्ट 3 सवाल जो हैं सेल टैक्स के डेफिनेशन, सेल टैक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये 3 लाजमी करें और एक पहला सवाल करें जो इनकम टैक्स की शॉर्ट डेफिनेशन 4। बाकी आप इनमें से कोई आप ले लें, ये जो 3 सवाल दिए इनमें से कोई आप एक ले लें और वो आपको इंपॉर्टेंट बता दिए गए उनमें से आपको करना है। रिकमेंडेड जो इसके अंदर बुक है, वैसे तो मौज़म मुग़ल साहब हैं, उनकी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़ाई जाती है वो काजी शहजाद एहतशाम जो कि अजीम अकेडमी के हैं। आईकॉम में भी इनकी काफ़ी बुक्स हैं, जैसे कि आपकी कॉमर्स की किताब है वो इनकी है, बिज़नेस उसकी जो बैंकिंग की है वो इनकी है। तो इसलिए ये वाली जो बुक है ज़्यादा अजीम अकेडमी की ये चलती है और आसान लैंग्वेज में लिखी गई है, तो लिहाजा इसको आप थॉरली स्टडी करें तो आपका 100% इंशाल्लाह पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। बाकी किसी तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है, अभी भी 2 वीडियोज़ हमने इसके ऊपर बना दी, फिर भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप ज़रूर हमें उसमें कमेंट्स में लिखिए, ताकि मज़ीद इसके ऊपर जिस तरह का अब अगला जो स्टेप होगा वो आप लोग डिसाइड करोगे कि अब हमें किस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप कर लें लाइक, और अगर अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।